ये सृष्टि 84 घटनाओं गुजर चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, अगर आप आज एक पेड़ काटते तो लोग उसके तने में मौजूद छल्लों या चक्रों को देखकर कहते हैं पिछले 1000 सालों में अकाल कब पड़ा था, ज्यादा बारिश कब हुई थी, आग कब लगी थी, सब कुछ है ना। अगर आप अपने सिस्टम में अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हैं तो इस सृष्टि का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। 84 बार ये सृष्टि गरज चुकी है। हम इस 84वें गर्जन में हैं। 84 गर्जनों के कारण जो हुआ है, हम वहां हैं। उन 84 सृष्टियों में से जो हुई हैं, 83 हो चुकी हैं, ये वाली हो रही है। इनमें से जैसे सृष्टि हो रही है निरंतर, विलीन होना भी निरंतर हो रहा है। तो विलीन होने की प्रक्रिया कुछ सृष्टियों के शुरू हुई और ये विलीन होती गई। उनमें से सिर्फ 20 अब तक विलीन होने की प्रक्रिया में है। विलीन होने के अलग अलग स्तर हैं। बाकी की पूरी तरह से मिट चुकी हैं, सिवाय इसके कि आप अपनी जागरूकता में उन्हें देख सकते हैं, इस सृष्टि में देख सकते हैं, क्योंकि किसी रूप में इनमें उनका शेष भाग या अनुभव मौजूद है। उसी तरह जैसे आपके जीवन का अनुभव आपके हर काम में आपके साथ होता है, सृष्टि की प्रक्रिया भी हर सृष्टि का अनुभव अगली सृष्टि में अपने साथ लेती आई है, अगले में और उसके अगले में। हालांकि वे पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। देखिए, आप स्कूल गए और फुटबॉल खेले और ये 25 साल पहले हुआ था। अब अचानक से अब आप 45 साल के और चोर आपके घर में घुस गया। जब आपके घर में चोर घुसता है, You are not going like this. You will go like this. आप आ करके ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करेंगे, क्योंकि आपका फुटबॉल का खेल अचानक ऐसी चीज जो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, वो कहीं आपके सिस्टम में है, वो बाहर आ जाती है। आप चोर को एक फुटबॉल की गेंद की तरह मारते हैं, न कि कराटे किक या कलरी पट्टू किक या किसी और तरह। तो वो अनुभव, अपने फुटबॉल शायद 1 महीने या 3 महीने के लिए खेली होगी, लेकिन वो अनुभव, उस अनुभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगह में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विकसित हो रहे हैं। इसी को हम कर्म कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत कर्म है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रह्मांडीय कर्म होता है, सृष्टि का अपना कर्म होता है, क्योंकि सृष्टि खुद एक कर्म है। सृष्टि का बनना क्या ये काम नहीं है? काम मतलब कर्म, ये कर्म है। उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की सृष्टि तक और फिर अगले स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 सृष्टियां हुई हैं या 83 हुई हैं। ये 84वीं हो रही है। इनमें से पुरानी सृष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी हैं। उनका अस्तित्व बस अपनी सृष्टियों में मौजूद अनुभव की छाप के रूप में, पर वे जीवित नहीं हैं। लेकिन इससे पहले की 20 सृष्टियां अब भी अलग अलग स्तर पर जीवित हैं। कुछ बहुत ही धुंधली हो गई हैं, कुछ प्रबल हैं, कुछ ज्यादा प्रबल हैं, कुछ लगभग असली हैं, जैसे ये लगभग ऐसी है, लेकिन ये विलीन होने की प्रक्रिया में। वहां सृष्टि की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है। विलीन होने का यही मतलब है।